हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जो आपका थर्ड लेसन विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ लेसन में आपका एक लेक्चर पढ़ चुका है, ये सेकंड लेक्चर है वैद्युत धारिता से संबंधित। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो उसका उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उसमें आवेशों का स्थानांतरण क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे किस बारे में कि उनके जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में क्या कमी आती है। किसके किसके बारे में पढ़ना है, एक तो उभयनिष्ठ विभव पढ़ना है, ठीक, और क्या पढ़ना है, आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात उनके ऊर्जा में जो कमी आती है वो कितनी आती है, उसके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो लिखेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का वितरण कॉमा उभयनिष्ठ विभव कॉमा ऊर्जा का ह्रास या कमी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो देखो क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। माना दो आवेशित चालक हैं, माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं, माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं, जिन पर की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तो माना दो आवेशित चालक क्या हैं, ए और बी हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। माना दो आवेशित चालक जिनकी जो ए व बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। क्लियर। तब हम लोग बात करें C1 व C2 की, हो जाते हैं। अतः Q बराबर आपने पढ़ा है C इंटू V, तो Q1 बराबर होगा C1 इंटू V1 के, तथा Q2 बराबर C2 इंटू V2 के। ठीक। माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः क्या हो जाते हैं, V1 व V2 हो जाते हैं। तब Q1 बराबर C1 V1, क्योंकि Q बराबर जो होता है वो क्या होता है C इंटू V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक। अब यदि इन चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दें, इन्हें क्या किया गया, किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दें, तो क्या होता है, आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है। क्लियर। ऊंचे विभव वाले चालक ए, ब्रैकेट में लिखेंगे माना, ऊंचा विभव हमने किसका मान लिया, किसका है, ए का है। ऊंचे विभव वाले चालक ए से नीचे विभव वाले चालक किसकी ओर, बी की ओर जाने लगता है। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। अब विभव हो गए दोनों के समान, जब दोनों के विभव समान हो गए तो हमने मान लिया कि इनके जो दोनों के समान विभव मतलब उभयनिष्ठ विभव हैं वो कितने हैं, कैपिटल V है। क्लियर। फिर से एक बार देखिए पूरा। माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, तथा जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। तब Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 इंटू V2।
क्लियर। अब यदि इन चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दें तो इनके ऊंचे विभव वाले चालक से आवेश नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। माना इनके समान विभव, या इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, कितना है? कैपिटल V है। क्लियर। तब उभयनिष्ठ विभव जो होगा कैपिटल V बराबर, अब इनमें क्या होगा? कुल आवेश तो बदलेगा नहीं। देखो समझो, जैसे आपके पास 500 रुपये थे, एक के पास 450 रुपये थे, ठीक है, या 400 रुपये थे आपके एक साथी के पास, फ्रेंड के पास। अभी आपके पास दोनों लोगों के मिला के कुल कितने रुपए हैं? 900 रुपये हैं। हुआ क्या कि आपने 50 रुपये दे दिए अपने साथी को, तो आपके 50 कम हो गए, 450 बचे, और इसके 50 बढ़ गए तो 450 हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 900 रुपये हो गए। तो यही दोनों पे, इस पे भी 900 और इस पे भी, मतलब पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। सेम वही आवेश, पहले जो आवेश था, कितना आवेश था दोनों का मिला के? Q1 प्लस Q2। अब भी कितना होगा? Q1 प्लस Q2। बस क्या होगा? किसी में दोनों में बढ़ जाएगा। आवेश समान दोनों में नहीं होगा, विभव समान होगा। क्लियर। तो आवेश समान नहीं, विभव समान है, मतलब इस पर कुल आवेश पहले भी कितना था? Q1 प्लस Q2 था, अब भी कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2 ही है। तब निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा कुल आवेश, क्योंकि V बराबर आपने क्या पढ़ा है? Q अपॉन C। तो ऊपर क्या है? Q मतलब कुल आवेश, और नीचे है धारिता कितनी है? कुल धारिता। कुल आवेश क्या होगा? Q1 प्लस Q2। कुल धारिता कितनी? C1 प्लस C2। धारिता कभी बदलती नहीं है, जब चालक बन जाता है उसके बाद धारिता में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हो गया C1 प्लस C2, एक फार्मूला ये बन गया। Q1 का मान रख देंगे, कितना दे रहा है? C1 V1। Q2 का मान कितना दे रहा है? C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि उभयनिष्ठ विभव ये क्या है? उभयनिष्ठ विभव के फार्मूला आ गए, ठीक। लिखो इतना, देखो माना दो आवेशित चालक, माना दो आवेशित चालक दो आवेशित चालक A व B हैं, A व B हैं। देखिए माना दो आवेशित चालक A व B हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, तथा जिन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर, Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं, V1 व V2 हो जाते हैं। तब इसको नोट कर लो। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। ये लिखा है Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। क्लियर। इसके बाद लिखिए, अब यदि इन आवेशित चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा
जोड़ दिया जाए किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश ऊंचे विभव वाले चालक ठीक गया। ब्रैकेट में लिख लो माना कैपिटल ए, ब्रैकेट बंद, से नीचे विभव वाले चालक बी की ओर जाने लगता है। नीचे विभव वाले चालक बी की ओर जाने लगता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। चालक बी की ओर जाने लगता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। माना इनके उभयनिष्ठ विभव कैपिटल वी हैं। इनके उभयनिष्ठ विभव कैपिटल वी हैं। इनका उभयनिष्ठ विभव कैपिटल वी है। फिगर बना लीजिए, फिर उसके बाद यह नोट कर लीजिए। देखिए तो आपका उभयनिष्ठ विभव जो आया वो v बराबर आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। अब जब इनमें आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो इनके क्या होंगे, इन पर आवेश बदल जाएंगे क्योंकि पुनर्वितरण हो गया है। तो यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए व बी के आवेश पर आवेश क्रमशः कितना हो, Q1 डैश व Q2 डैश हो, तब क्या बात करेंगे, तब जो होगा Q1 डैश बराबर, हमने क्या बताया आपको, धारिता चेंज नहीं होगी। क्लियर। जो एक बार बन गया वो उतनी ही रहेगी। धारिता का मतलब मैथ में पढ़ा होगा, आयतन से भी था। आयतन क्या था, मतलब बता दे 10 लीटर धारिता की बाल्टी है, मतलब बाल्टी की क्षमता कितनी है, 10 लीटर। अब बाल्टी की क्षमता तो कम हो नहीं सकती है, आप भले कम ज़्यादा भरें, वो बाल्टी जब वो तोड़ के दूसरी बनाई जाएगी तब ये चेंज होगी। तो वैसे इसकी धारिताएं चेंज नहीं होंगी, C1 C2 ही रहेगी। तो Q1 डैश बराबर Q बराबर पड़ा है क्या, C इंटू V, C वही रहा। और अब इन पर जोड़ने के पश्चात इनका उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया है, V हो गया है। फिर Q2 डैश बात करें, Q2 डैश, तो Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। क्लियर। अब इससे निकालेंगे, अतः Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। अब हम देख रहे हैं पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में है कि नहीं है। जो धारिताओं का अनुपात है उसी के बराबर क्या है, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। ठीक है। तो लिखेंगे अतः चालकों को जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। जिस अनुपात में धारिताएं होंगी उसी अनुपात पे उन पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा बचेगी। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, अर्थात चालकों पर
पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर? नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें ले सकते हैं। देखो इसी में आपसे पूछ दे पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। अब देखो इसमें बात करते हैं पुनर्वितरित आवेश की मात्रा की। तो पुनर्वितरित आवेश की जब मात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, जोड़ने से पूर्व चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश कितना था, Q1 था, और Q1 बराबर क्या था, C1 इंटू V1, यही था। जोड़ने के पश्चात चालक ए पर आवेश कितना हो गया था, Q1 डैश हो गया था, और ये कितना था, C1 इंटू V था। अब आपके पास पहले 500 रुपये थे, अब आपके पास 450 बचे, तो कितना आपने एक दूसरे को दिया, 50 दिया। कैसे पता किया, इनको आपस में घटा के, ठीक। निकालेंगे, अतः पुनर्वितरित आवेश की मात्रा बराबर Q1 माइनस Q1 डैश, पहले जितना था उसमें अब क्या किया, घटा दिया, पता चल जाएगा। अब देखेंगे इसमें पहले कितना था, Q1 कितना आया था, Q1 कितना था, C1 इंटू, और Q2 कितना था, C2 इंटू V। क्लियर? इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, C1 कॉमन मिल रहा है। इससे C1 हटाया क्या बचेगा, V1, और इससे C1 हटा देंगे तो क्या बचेगा, C1 इक्वल V1। V की वैल्यू रख देंगे। जब V की वैल्यू रखेंगे तो V का मान कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, यही था कि नहीं था। इसमें एलसीएम लेंगे, C1 V प्लस C2, तो C1 प्लस C2 का इसमें गुणा होगा, तो C1 का V1 में गुणा करेंगे तो आएगा C1 V1, C2 का V1 में गुणा होगा तो प्लस के C2 V1, माइनस ये है C1 V1, और माइनस का ये हो जाएगा C2 इंटू V2। क्लियर? C1 V1 से C1 V1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, C2 दिख रहा है, दोनों में C2 बाहर कर लो तो C1 इंटू क्या बचेगा, इसमें C2 हट गया, क्या बचेगा, V1, इससे C2 हट गया, क्या बचेगा, V2 अपॉन क्या आ जाएगा, C1 प्लस, यही आ गया पुनर्वितरित आवेश की Q1 माइनस Q1 डैश। समझ गए भैया? नोट कीजिए, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। अब देखो इसमें आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ लिया, उभयनिष्ठ विभव पढ़ लिया। अब बचा क्या है, ऊर्जा का ह्रास, मतलब ऊर्जा में होने वाली कमी के बारे में। अच्छा, कमी किसी चीज़ में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपके पास 500 रुपये थे, अब 450 बचे, तो कितने कमी हो गई, 50 रुपये की। कैसे पता किया, पहले जितना था उसमें अब वाला घटा दिया। तो हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व उनमें ऊर्जा,
फिर किसकी बात करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ ऊर्जा में कमी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब दो चालक आपने बनाए थे, बहुत छोटे छोटे बना रहे हैं क्योंकि अब आपको बनाना नहीं है। एक था ए था बी। इस पर पहले था धारिता थी C1, इसकी C2, इस पर आवेश दिया गया था Q1, इस पर Q2, तो इनके विभव हो गए थे V1 और V2 जब इनको जोड़ा नहीं गया था, तब की बात कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे जोड़ने से पूर्व। आप चाहे हेडिंग अलग से डाल देना, ये ऊर्जा का ह्रास या कमी इसी में, तो आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए ऊर्जा का ह्रास या कमी। क्या, चालकों को जोड़ने के पश्चात, ऐसे लिखो, चालकों को जोड़ने के पश्चात उनके ऊर्जा में ह्रास या कमी। चालकों को जोड़ने के पश्चात उनमें ऊर्जा ह्रास या कमी। ह्रास या कमी। अब देखो बात करेंगे चालकों को जोड़ने से पूर्व बात करेंगे तो चालक ए की ऊर्जा, और ऊर्जा आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था क्या होती है, 1/2 CV² होती है कि नहीं होती है। तो ऊर्जा U1 मान लेंगे तो इसकी हो जाएगी C1 है धारिता, विभव V1 है, इतने जूल। चालक बी की ऊर्जा की बात करेंगे हम लोग। चालक बी की ऊर्जा, तो चालक बी की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, इतने जूल। क्लियर? अब इनकी कुल ऊर्जा निकालेंगे। अतः जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U बराबर क्या निकालेंगे, U1 प्लस U2। क्लियर? और U1 कितना दे रहा है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस ये 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इतने जूल। ठीक है? अब ये जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा आ गई। अब जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर आपस में इनको घटा देंगे। तो जोड़ने के पश्चात दोनों क्या लिखेंगे, चालक ए की ऊर्जा U1 डैश बराबर पड़ा 1/2 CV² होता है, तो C1 जोड़ने के पश्चात इनके विभव क्या हो गए थे दोनों के, V। तो अब यहाँ पे V1 की जगह क्या रखेंगे, V का स्क्वायर, इतने जूल। क्लियर? जोड़ने के पश्चात A की ऊर्जा हो गई, अब चालक B की ऊर्जा U2 डैश बराबर 1/2 C2 V², इतने जूल। क्लियर? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये हो गई। अब जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे। U बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, ये U डैश बराबर है, इसको निकालेंगे तो U बराबर आएगा, इसका मान है 1/2 C1 V2 स्क्वायर प्लस इसका 1/2 C2 V², इतने जूल। क्लियर? अतः जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ह्रास, अतः चालकों को जोड़ने के पश्चात उनमें ऊर्जा
हाशिया कमी क्या होगी, पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें बाद वाली घटा देंगे। कमी कब आएगी, जब आपके पास ज़्यादा होगा अब कम बचा, तभी तो कमी आएगी। तो ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे। इनकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा यू की जगह रखेंगे कितना, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे रखेंगे तो 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करें। नोट कीजिए। तो इतना आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ध्यान दीजिए, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसे। इसके बाद देखिए, इसको हम रब किए दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1/2, ये है C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसमें दोनों में जो है, या लिख लो पहले 1/2 C2V2 स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 C1V स्क्वायर माइनस 1/2 C2V स्क्वायर। पूरे में कॉमन मिल रहा है 1/2, इसमें 1/2 लेंगे C1V1 स्क्वायर, 1/2 हट गया C2V2 स्क्वायर। इससे 1/2 भी हटा दो, साथ में क्या करो, V स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जब माइनस हट जाएगा तो ये प्लस का बचेगा। 1/2 बाहर हो चुका है, V भी बाहर हो चुका, केवल क्या बचेगा C1। माइनस के 1/2 माइनस भी बाहर, 1/2 भी बाहर, V स्क्वायर भी बाहर, केवल क्या बचेगा C2। क्लियर। अब चूँकि V बराबर आपने कितना पढ़ा है, V बराबर पढ़ा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 पढ़ा है। अतः U माइनस यू डैश जो आएगा ये आ रहा है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये C1 प्लस C2। V स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करो, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर लो, C1V1 प्लस C2V2 इतने का होल स्क्वायर, और नीचे इसका अलग स्क्वायर कर लेंगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद समझिए, U माइनस यू डैश बराबर 1/2, ये ऐसे ही रहा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस इससे एक घात कम हो गई, तो ये बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, इसमें बचेगा C1 प्लस, केवल एक घात बचेगी, दो घात थी एक घात हट गई। इसके बाद U माइनस यू डैश बराबर 1/2, एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, इसका इसमें गुणा करेंगे, C1 का इसमें गुणा करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे C1 C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर। C1 का इसमें गुणा किया, C1 था तो C1 स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो C1 ये वाला C2 ये V2 स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस के C1 में C2 का तो C1 C2 और ये V1 स्क्वायर, प्लस का इसमें करेंगे प्लस C2 का इसमें तो C2 स्क्वायर और V स्क्वायर। क्लियर। माइनस लगा देंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। जब A प्लस बी का होल स्क्वायर, या पहले यहीं पे खोल लो स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे ऊपर तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस होता है 2AB। तो A की जगह कितना दे रहा है C1V1 और B की जगह कितना दे रहा है C2V2। क्लियर। अब इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस का C1V1 स्क्वायर, ये माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 2 C1 C2 को पहले लिख लिया, और ये V1 V2
क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे क्या C1V1 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, C2V2 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, तो हमने पूरे से क्या कॉमन ले लिया, C1 C2 कॉमन लिया, इससे C1 C2 हट गया V1 स्क्वायर, इससे C1 C2 हट गया V2 स्क्वायर, इससे C1 C2 हट गया तो क्या बचेगा 2V1 V2, नीचे क्या है C1 प्लस, क्लियर। तो ये इक्वल में आ जाएगा 1/2 C1 C2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या दे रहा है C1 प्लस C2, इतने जूल ऊर्जा की क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर। यदि स्पीड में हो ये वीडियो तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, और यदि आपको समझ में ना आया हो तो रिवर्स करके फिर से एक बार देख ले, ठीक है। तो इस प्रकार आपने आज दो आवेशित चालकों को जोड़ने के बारे में उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे सभी आपने सीखा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।